रहे न संकट एक रति को, ध्यान धरे हनुमान जति को। जय श्री राम दोस्तों, हनुमान जी के भक्तों को हमारा सादर नमस्कार। दोस्तों, यदि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसकी दवाइयां तो चल रही हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपकी बीमारी वहीं से पलटना शुरू कर दे। यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से कर लिया तो आपकी कैसी भी बीमारी हो, धीरे धीरे उसमें आराम लगना शुरू हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई दवा नहीं लग रही तो दवा लगना शुरू हो जाएगा और वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो आइए जानते हैं हनुमान जी का एक खास उपाय। दोस्तों, जब शरीर छोड़ने लगे तो मन भी टूटने लगता है। दवाइयों के डिब्बे भर जाते हैं और दिन प्रतिदिन दवाइयां में अत्यधिक धन खर्च होने लगता है और व्यक्ति मानसिक तनाव भी महसूस करने लगता है। बीमारियों के कारण उम्मीद का दीपक धीरे धीरे बुझने लगता है। परिवार के चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता की लकीरें बन जाती हैं और फिर एक ही सवाल मन में हर रोज उठता है कि क्या अब कुछ हो सकता है और क्या मेरी बीमारी कभी दूर हो सकती है। लेकिन ऐसे समय में ही सच्चा सहारा भगवान बनते हैं और विशेषकर संकट मोचन श्री हनुमान जी, क्योंकि जब सारे द्वार बंद हो जाएं तब भी हनुमान जी का दरबार खुला होता है। हनुमान जी सिर्फ संकट मोचन नहीं बल्कि जीवन दायक शक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी वह देवता हैं जो जीवन में ऊर्जा, आत्मबल और रोग प्रतिरोधक क्षमता का संचार कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा प्रयोग जिसे करने से शरीर में छिपी ही बीमारी का नाश होगा और भीतर से चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा। तो आइए जानते हैं हनुमान जी का एक चमत्कारी उपाय विस्तार रूप से। दोस्तों, हनुमान जी के इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी की चौकी लगा लेनी चाहिए। हो सके तो आपको इस उपाय को ब्रह्म मुहूर्त में करें, जिसे 3 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो उसमें अगर ये उपाय को आप करते हैं तो अत्यधिक लाभ मिलता है। चौकी लगाने के बाद आपको हनुमान जी का विधि पूर्वक पूजन करना है, संकल्प लेना है और हनुमान जी का आरती इत्यादि करना है। हनुमान जी की पूजा में आपको 5 गुड़हल के फूल ले लेने हैं, जिसको 4 एक किसी तांबे के पात्र में पानी भरकर उसमें 4 गुड़हल के फूल डालकर रख देना है। हनुमान जी के सामने रखना है और एक बचा हुआ जो गुड़हल का फूल है उसे हनुमान जी के श्री चरणों में रखना है और विधि पूर्वक हनुमान जी का संकल्प लेने के उपरांत हनुमान रक्षा स्तोत्र का आपको 11 बार पाठ करना है। पाठ पूर्ण होने के बाद में हनुमान जी की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें। यदि आपका कोई भी सदस्य है या आप स्वयं हैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, इस रोग से हमें दूर करें और जल्द स्वास्थ्य हो सके, ऐसी हम पर कृपा करें। उसके उपरांत आपको जो जल वाला पात्र है उसको एक हाथ में ले लें और जो एक फूल आपने श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया था उस फूल को लेकर के जो रोगी है उसके पास जाएं या स्वयं के पास फूल को डुबोते हुए और रोगी के ऊपर छिटकाव करना है या जो भी व्यक्ति रोग से ग्रसित है उसके हुए छींटा देना है। छींटा देते समय हनुमान जी के किसी भी मंत्र को बोलते जाना या फिर आपको एक हनुमान चालीसा की चौपाई बोल देना है, जिसको हम बोलते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। इस तरीका से बोलते हुए रोगी के ऊपर वो पानी छिटकते जाना है। उसके उपरांत पानी का छिड़काव करने के उपरांत वापस पुनः अपना पूजा स्थान पे आ जाना है और उस पुष्प को श्री हनुमान जी के चरणों में दोबारा से चढ़ा देना है तथा जल के पात्र को किसी तुलसी के गमले में डाल देना है या फिर पीपल के वृक्ष की जड़ों में उस जल को चढ़ा देना है। दोस्तों, जैसे जैसे ये पुष्प सूखेंगे वैसे वैसे उस रोगी को, उस व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को एक बार करने में यदि आराम नहीं मिलता है तो इस उपाय को धीरे धीरे आप 5 मंगलवार, 11 मंगलवार या 21 मंगलवार तक कर सकते हैं।
आप देखेंगे कि ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और देखते ही देखते उस व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाएगा, उसको रोग दूर होंगे, दवाइयां लगना प्रारंभ होंगी और सब तरीका से वो स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।